हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अब नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सपोज टू की सीरीज़ का तीसरा जो है वो वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सपोज टू हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। बी सपोज टू को मुख्तलिफ स्टाइल्स में हमने सपोज टू की सबसे पहली वीडियो बनाई थी। इसको प्रेजेंट सेंस में पढ़ा था, राइट। बी सपोज टू यहाँ हमने आपको बताया था कि बी इज़, एम या आर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जबकि हमारी सेकंड वीडियो बी सपोज टू की, वो हमने बी सपोज टू का इस्तेमाल किया था उसमें भी। और बी सपोज टू हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये पास्ट है, और पास्ट इसलिए है कि यहाँ वाज और वर, बी वाज और वर की जगह या बी की जगह वाज और वर ले लेता है। और आज जो हमारी तीसरी वीडियो है वो भी सपोज टू से ही बनेगी, और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आज के सेंटेंस में जो डिफरेंस है वो आपको दिख गया होगा, वो है हैव, कि आपने बी सपोज टू और यहाँ वही पुरानी पिछली वीडियो सब नंबर 1 वाली जिसमें हमने इज़, एम और आर का इस्तेमाल किया था। बी से मुराद यहाँ इज़, एम, आर ही है। लेकिन अब हमने इज़, एम और आर, राइट। और आज हमने यहाँ पर हैव को ऐड किया है, और ये भी पास्ट ही है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सपोज टू से हम दो तरह के पास्ट बना सकते हैं। या तो आपने बी को इज़, एम, आर कर देना है, या अगर आपने बी को इज़, एम, आर बी को वाज, वर कर देना है, और अगर आपने बी को इज़, एम, आर ही रहना देना है तो फिर ये हैव के एडिशन के साथ पास्ट की तरफ मूव करेगा। यानी कि इस स्ट्रक्चर में पास्ट का कौन सा वो वर्ड है जो बताएगा हमें कि ये पास्ट है, और वो है हैव। तो इज़, एम, आर बी सपोज टू से मुराद है यहाँ, लेकिन इस स्ट्रक्चर में हमने हैव का इजाफा करना है। तो ये भी पास्ट ही है। दिस इज़ द सेकंड पास्ट ऑफ बी सपोज टू, के पास्ट टू एक जो है वो सपोज टू का पास्ट इज़, वाज, वर से बनता है, और एक सपोज टू का पास्ट इज़, एम, आर से बनता है। लेकिन उसमें हैव लगाकर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को डिस्कस करना है, राइट। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो सपोज टू पास्ट है, ये जो सेकंड है हमारा स्टाइल पास्ट का बी सपोज टू का, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेशन को, इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, जो कि है सब्जेक्ट, फिर होगा इज़, एम या आर, और फिर हमने इसमें सपोज टू को रखना है, और सपोज टू के फ़ौरन बाद हमने यहाँ हैव को ऐड करना है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन एन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, आपको यहाँ जो डिफरेंस नज़र आया वो इज़, एम, आर सपोज टू में हैव का एडिशन है, प्लस यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई है, और इसके माना भी वही होते हैं, ना चाहिए था। ना चाहिए था, ना चाहिए थे, या ना चाहिए थी कहने के लिए हम 3 तरह के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं, और इन तीनों को आपने समझना है, इन स्ट्रक्चर्स को जहन में रखना है कि अगर आप ना चाहिए था कहना चाहें तो आपका जो सबसे पहला स्टाइल है वो शुड हैव का है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और फिर हम वॉज सपोज टू या वर सपोज टू से हमने अपनी जो वीडियो बना रखी है वो भी आप देख सकते हैं, राइट। और आज का जो तीसरा हमारा वीडियो है वो है इज़, एम या आर के साथ सपोज टू का इस्तेमाल, लेकिन यहाँ सपोज टू के बाद आपने
हैव को भी ऐड करना है। सो देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश बट ऑल 3 हैव द सेम मीनिंग्स। 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें शुड हैव, was supposed to, is am are supposed to have, लेकिन इन तीनों के माना वह ना चाहिए था, ने चाहिए थे या नहीं चाहिए थे होंगे जब भी आप supposed to have का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो आज हम supposed to have को डिस्कस करने जा रहे हैं। supposed to have is very interesting। देखिए दोस्तों, जितनी आप अपनी इंग्लिश में वैरायटी का इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से कह सकते हैं तो आपकी जो है वो इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है दूसरों से भी, और लगता है कि आपने जो है वो इंग्लिश वाकई में सीखी है। वरना कॉमन स्ट्रक्चर्स अमूमन लोग यूज़ करते हैं और एक कैजुअल सी स्पीकिंग और कैजुअल सी राइटिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, उसमें यूनिकनेस लाएं, उसमें एक डिफरेंस लाने की कोशिश करें। और आज हमने इसी को मलहूज़ खातिर रखते हुए सपोज टू के साथ हैव का इस्तेमाल किया। गो के माना सेम है पर इसका स्टाइल स्पीकिंग का डिफरेंट है, और यहाँ सपोज टू के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया, राइट। तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें कि मुझे जल्दी उठना चाहिए था, तो मैं कहूँगा आई एम सपोज टू हैव गॉट अप अर्ली। I am supposed to have got up early, right? दोस्तों, ये got को gotten भी इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, लेकिन get got भी होता है, तो हमने यहाँ पास पार्टिसिपल को got ही रहने दिया है। I am supposed to have got up early, मुझे जल्दी उठना चाहिए था, मुझे जल्दी उठना चाहिए था, right? I am supposed to have got up early, right? मुझे या हमें, चले वी से बनाते हैं कि we are supposed to have played cricket, हमें क्रिकेट खेलना चाहिए थी। आप देखें सपोज टू के बाद जब हमने हैव रखा तो यहाँ प्ले को प्लेड करना पड़ा, ये पार्टिसिपल है, इसकी थर्ड फॉर्म है। वी आर सपोज टू हैव प्लेड क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना चाहिए थी, राइट। आपको यू आर सपोज टू हैव informed me, you are supposed to have informed me, आपको मुझे इत्तला देनी चाहिए थी, आपको मुझे बताना चाहिए था। यहाँ भी हमने supposed to have के बाद informed as a past participle थर्ड फॉर्म रखी है कि you are supposed to have informed me, आपको मुझे इत्तला देनी चाहिए थी, right? उन्हें they are supposed to brought pens with them, they are supposed to have brought, they are supposed to have, दोस्तों यहाँ to have आप लगा लेंगे। they are supposed to have brought pens with them, उन्हें अपने साथ पेन लाने चाहिए थे। bring की थर्ड फॉर्म दोस्तों brought होती है। they are supposed to have brought pens with them, उन्हें अपने साथ पेन लाने चाहिए थे। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप डिस्कस कर सकते हैं, और सपोज टू के बाद आपने हैव रखना है, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट। और इसके नेगेटिव के लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अगर आपके सेंटेंस में एम है तो ये एम नॉट हो जाएगा, और अगर आर है तो ये आंट हो जाएगा, और अगर आप इज़ से बनाते हैं तो ये isn't हो जाएगा, isn't and then supposed to, right, supposed to and then have। तो ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एज एम आर अगर आपके सेंटेंस में मौजूद हो तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, और यकीनन इन सबसे पहले आपने सब्जेक्ट और हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म रखनी है,
अकॉर्डिंग टू द फार्मूला और ये ऑब्जेक्ट होगा। जब भी आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इज़, एम या आर को आपने इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लेकर आ जाना है और ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। इज़, एम, आर, एम, आई, फिर आपने सपोज टू रखना है फार्मूले में, राइट, और फिर हैव अपनी जगह पर रहेगा। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, बस सिर्फ आपने इज़, एम, आर को सेंटेंस में शुरू में ले आना है और फिर आपने सब्जेक्ट जो है बाद में रखना है, एम, आई, एंड देन यू से सपोज टू। पहले आपने इज़, एम, आर रखना है, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर सपोज टू का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन है, एम आई सपोज टू हैव, आर वी सपोज टू हैव, आर यू सपोज टू हैव, आर दे सपोज टू हैव, is he supposed to have and is she supposed to have, and whatever the verb is, right। कि मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए थी, क्या मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए थी मुझे कहना, तो मैं कहूँगा am I supposed to have spoken English। क्या हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, are we supposed to have spoken English। क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए थी, आर यू सपोज टू हैव स्पोकन इंग्लिश, राइट। तो इस तरह आप क्वेश्चन बनाएंगे। नेगेटिव क्वेश्चन में इज़न्ट या आंट को आपने इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लेकर आना है, और नेगेटिव क्वेश्चन आपको पता है कि जिसमें एम और आंट या इज़ और इज़न्ट या आर और आंट को सब्जेक्ट से पहले रखना होता है जब आप कंबाइंड क्वेश्चन बना रहे होते हैं। टैग क्वेश्चन में भी आपने इज़न्ट या आंट को इन द एंड ऑफ द सेंटेंस लगाना है अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है। तो इन सारी बातों को आपने पहले पढ़ा है इज़, एम, आर के हवाले से, और अगर आपको इसके सेंटेंस के नेगेटिव क्वेश्चन कंबाइन या टैग क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम दरपेश हो रही है तो आप हमारी सपोज टू की प्रेजेंट की जो वीडियो है जो कि आई बटन में आपको क्लिक करके आप देख सकते हैं, उसे ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको इन सेंटेंसेस के पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन सपोज टू हैव को कैसे प्रैक्टिस करना है इसको आपने फॉलो करें, राइट, ताकि आपको ज़्यादा बात समझ में आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी और इसे पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरी वेबसाइट के लिंक को क्लिक करें और उसको वेबसाइट पे विज़िट करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।